सबसे पहले शुरुआत बेन्यामिन जी आपसे ही करते हुए, अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में किस तरह की उम्मीद इजराइल की ओर से की जा रही है, क्या होगा आगे? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल शलोम। जो American president coming to Israel, that is only a moral support. I don't think that मैं चाहूंगी सर अगर आप हिंदी में अपनी बातों को आगे बढ़ा पाएं। जी सॉरी मैं आई नो, मेरे को मालूम है जो अपने जो बाइडेन हमारे प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं इधर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोरल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, बिकॉज वी आर अंडर मोरल्स, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज फॉरगेटिंग। सब भूल रहे हैं क्या पहले दिन क्या हो गया। 350 आदमी लोग मारे गए, मर्डर करके उन लोग भाग गए। 3,400 आदमी जख्मी है, 300 आदमी हिजबुल्लाह के हाथ, हमास के हाथ में है, और अप्रोक्सीमेटली 200 बॉडीज अभी तक पहचान नहीं पाई कि कौन से बॉडी किसकी बॉडी है। तो यू मस्ट ये हर एक न्यूज में आने ही मांगता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वॉर, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वॉर। We are not searching for a war. We are not fighting. We don't want to fight with anybody. But if this is the start, जो start किया है उन लोग ने, हम लोग को खत्म करना है। हम लोग को हमास उधर नहीं चाहिए, उधर नहीं चाहिए। अमेरिका बोलेगा नहीं बोलेगा, आई विश मेरा जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसने डिसीजन लेके वो हमास का जो डिसीजन किया है वही रखने मांगता है। एंड वी आर ऑल द सिटीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट सब सिटीजन हमारे, उनको नहीं चाहिए। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमास ने जिस तरह का कृत्य किया, बेगुनाहों को जिस तरह से मारा, उसको खत्म करने की दिशा में आप लोगों ने मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। लेकिन जब अमेरिकी प्रेसिडेंट पहुंचेंगे तो आपके ऊपर इस बात का भी दबाव होगा कि गाजा पट्टी में लाखों लाखों लोग जो कि मासूम हैं, निर्दोष हैं, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, वो फिर इसमें क्यों पिस रहे हैं? उनके लिए क्या उपाय है? इस बात का दबाव भी अमेरिका की ओर से बनाया जाएगा उन लोगों को लेकर जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जो शांति से रहना चाहते हैं। हमारी कंट्री जो है वो बहुत छोटी कंट्री है, अबाउट 35 किलोमीटर ब्रॉड एंड अबाउट 600 किलोमीटर लॉन्ग। हम लोग को कुछ ऐसा नहीं मांगता है कि हमारे कंट्री में हर एक टाइम बॉम्बिंग होता है, इधर से बॉम्बिंग होता है, उधर से बॉम्बिंग होता है, इधर से टेररिस्ट आते हैं, इधर से टेररिस्ट आते हैं। वी आर जस्ट फेड अप। एंड जो अमेरिकन जो आ रहे हैं, आई रिस्पेक्ट देम, एंड उन लोग हम लोग को बहुत मदद करते हैं। इंडिया मदद करी, सब कंट्रीज मदद कर रहे हैं अभी, बट दे आर नॉट गोइंग टू द पॉइंट। उन लोग पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं। काय को नहीं जा रहे हैं? उन लोग को नहीं मालूम क्या है इधर, क्या हम लोग अभी 20 साल हम लोग गाजा में नहीं है। हम लोग उन लोग को काम दे रहे हैं, हम लोग उन लोग को खाना दे रहे हैं, हम लोग उन लोग को पानी दे रहे हैं, हम लोग उन लोग, और उन लोग ही हम लोग को मार के जा रहे हैं। जो पैलेस्टीनियंस को काम दिया था बेरी किबुत्स में और अदर किबुत्स 22 सेटलमेंट में, उन लोग ने आके लूटमार किया नेक्स्ट डे। जब ये जब वॉर हो गया तो उन लोग ने आके लूटमार किया। तो जो आदमी को हम लोग खिलाते हाथ से, वही हमारे हाथ उसके हाथ से हम लोग को खून करता है। और सब दुनिया देख रही है हम लोग को क्या करूं अभी। तो पैलेस्टीनियन विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू द पैलेस्टीनियंस, उन लोग ने ये लेके आया उनके ऊपर, हम लोग ने कुछ नहीं लाया उनके ऊपर। ठीक है, उन लोग ने हमास को चूज किया, उन लोग ने हमास को लिया, और उन लोग का भी अभी उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी उन लोग को बचाओ। ठीक है, कई और ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आगे बेन्यामिन जी आपसे लूंगी। आप इजरायली डिफेंस फोर्स के पूर्व सोल्जर रह चुके हैं, लेकिन सवाल यहां पर क्या अब फिलिस्तीन की जो समस्या है या फिर एक राष्ट्र के तौर पर उसकी मान्यता को लेकर भी तमाम मुल्कों को आगे बढ़ना होगा जिस तरह के हालात बने हुए हैं? क्योंकि सालों से लगातार इस मामले पर बहस तो होती है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। इजराइल मानने को तैयार नहीं होता है, कुछ समय तक ऐसे हंगामा चलता है, डिबेट चलती है, और उसके बाद मामला जस का तस हो जाता है। कई मुद्दे हैं जिस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन प्रकाश शाह जी सीधे आपके पास आते हुए, आप बाइडेन समर्थक हैं, मेरा ये सवाल है, बाइडेन किस लिए पहुंच रहे हैं इजराइल? क्या है मकसद उनका? बाइडेन का पहुंचने का मकसद ये है कि युद्ध को और बढ़ा ना जाए। तो क्या हमास ने जो किया है वो बुरा काम किया है, सब लोग कबूल करते हैं, मगर पैलेस्टीनियन और हमास जो वहां रहते हैं गाजा में 2.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं।
और ज्यादा करके वो लोग हमास के तरफीन में नहीं है, तो वो लोग ये बीच में फंस गए हैं और उनको भी बड़ा नुकसान हो जा रहा है। उनमें भी कई लोग मारे गए हैं, उनका भी काफी नुकसान हो गया है। 1 मिलियन जितने लोग, यानी कि 1 मिलियन होते हैं, काफी लोग होते हैं, 1/10 ऑफ 1 करोड़, इतने लोग बेघर हो गए हैं। तो ये सब बातें भी है साथ साथ में। क्या समझाएंगे ईरान ने ये सब करवाया है। जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू से वो मुलाकात करेंगे, क्या बताएंगे उनको, क्या समझाएंगे? क्योंकि हमला पहले हमास की ओर से किया गया, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया गया। अब जब उसका बदला ले रहा है या फिर हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है इजराइल, वो नहीं चाहता है कि इसकी जड़ें यहां पर रहें और दोबारा फिर कभी फ्यूचर में इस तरह का हमला हो, तो क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे जो बाइडेन? वो सब है। हाँ। मगर नॉर्थ गाजा है और साउथ गाजा है। हमास ज्यादा करके उनकी टनल्स वगैरह सब नॉर्थ गाजा में है जी, जो इजराइल के बॉर्डर पे है। वो एरिया को क्लीन अप करेंगे इजरायली सोल्जर्स जाके, ये बात ठीक है, मगर वहां से आगे मत बढ़े क्यों, और पैलेस्टीनियनों को नुकसान मत करे। क्योंकि जो पैलेस्टीनियन अभी जो आम आदमी लोग हैं, उनको भड़काने की, उनका नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है। इजराइल को भी नहीं है, किसी को फायदा नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन बड़ी क्राइसिस खड़ी हो सकती है और सबके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो इजराइल को भी रिस्ट्रेंट बताना पड़ेगा। ठीक है। और एक सशक्त मजबूत राष्ट्र के तौर पर जो बाइडेन क्या देख पा रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो फिर आगे आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है अगर दुनिया के दूसरे मुल्क भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ईरान और दूसरे मुल्कों की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। पूर्णिमा नाथ जी, आपके पास आते हुए जो बातें प्रकाश साह की ओर से कही गई हैं कि वो वहां पर शांति का संदेश लेकर जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, इसकी बात इजराइल के पीएम से की जाएंगी और साथ ही मॉरल सपोर्ट भी होगा, आप क्या देख रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी चित्रा जी। देखिए, जो बाइडेन की जो ये डबल गेम चल रहा है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी बिकॉज मैं एक सच्चे इंसान से मैं वो एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एक मुझसे बात करे, एक संदेश दे। यहाँ पे उनका जो बयान आया है, ट्वीट आया है, वहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि इजराइल में इसलिए जा रहे हैं कि वो ही वांट्स टू मेक श्योर दैट इजराइल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस, बट उसके बाद वो जॉर्डन जाएंगे टू मेक श्योर दैट पैलेस्टीनियंस हैव द डिफेंस कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड्स। बट ऑन द सेम टाइम, अब जो अमेरिका इराक इन्वेड किया है, अफगानिस्तान इन्वेड किया है, पाकिस्तान ने बिन लादेन को मारा है, और यू नो coup after coup they have been orchestrating. You don't think that Hamas can exist for over a decade just like that without America's blessings? No. On top of it, जो इनका हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सट्रीमली फॉल्टी। अब इजराइल को अब जो पैसा दोगे, वो पैसा डिफेंस स्ट्रक्चर में जा रहा है, बॉर्डर सिक्योर करने में जा रहा है, उनका डेवलपमेंट में जा रहा है। अब जो पैसा आप पैलेस्टीनियन को दे रहे हो, पैलेस्टीन की ह्यूमैनिटेरियन एड को दे रहे हो, दैट हैज नेवर वाज आउटकम बेस्ड। वो पैसा उनके लीडर के पॉकेट में जा रहा है। वो पैसा सिटिंग इन कतार, दोहा में जो बैठे हुए हैं उनके लीडर, उनके बैंक बैलेंस में जा रहा है। $4 बिलियन उन नेटवर्थ होते हैं। एंड गाजा, वहां पे गाजा में जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर द वन हु इज एक्चुअली इन ट्रबल। उनका इजिप्ट भी कोई नहीं ले रहे, ना जॉर्डन में ले रहे, ना 57 इस्लामिक कंट्री उनको ले रहे हैं। अब जो बाइडेन वहां पे गए, अब जो पिक्चर अब देखोगे, मुझे दिखाओ कितने आउट ऑफ 57 इस्लामिक कंट्री, टॉप ऑफ दोज 57 इस्लामिक कंट्री, कितने लोग वहां पे जो बाइडेन के साथ खड़ा हुआ था, बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट Palestinian 2 million people. I have to disagree with every single people who says that because Hamas is not at fault and the people don't want Hamas. They are the one who elected Hamas for after years and years and years. ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। मैं प्रकाश जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रकाश जी, ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों चीज तो चलेंगी नहीं, जैसा कि पूर्णिमा नाथ इशारा कर रही हैं। नहीं, मगर बात यह है कि सब लोग एक नहीं है। हमास एक चीज है
बाकी के पैलेस्टीनियन दूसरी चीज है। यहाँ से कई बार कितने रिपोर्टर्स जा चुके हैं, आपको इनफ प्रूफ है इसका कि ये सब अलग अलग लोग हैं। ईरान एक तरफ के लोग हैं, ईरान की जो लीडरशिप है वो दूसरी तरफ की है, हमास एक तरफ की है, और जो आम आदमी पैलेस्टीनियंस है 2.5 मिलियन, वो भी अलग है। तो सब लोग के साथ एक सरखा बर्ताव नहीं किया जा सकता है जी। तुम सबका अभी तो उसका फूड, फ्यूल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कट हो गया है, कैसे जिएंगे ये लोग? बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। इसमें चिल्ड्रन कितने हैं? 50% तो चिल्ड्रन है। तो तुम क्या वो चिल्ड्रन को मार दोगे? वीमेन और चिल्ड्रन है और एल्डरली है, इन सब को निकाल दो तो 2.5 मिलियन में से 2 मिलियन निकल गए, तो 2 मिलियन तो ये सब लोग हैं। तो उसकी भी सुरक्षा तो चाहिए ना, उसको मारने से कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सच है तो कि जो बेगुनाह लोग हैं वो इस युद्ध का हिस्सा क्यों बने, लेकिन सवाल आप लोगों से पलटकर ये भी पूछा जाएगा कि फिर इजराइल के साथ एक तरफ तो तमाम मोर्चों पर जिस तरह की तैनाती अमेरिका की ओर से की जा रही है, पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, गाजा पट्टी में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सर, ये दोनों चीजें तो नहीं चल सकती है ना प्रकाश जी? चलानी पड़ती है। हमारा भी यही इच्छा है, पाकिस्तान से आतंकी आते हैं तो हम सारे पाकिस्तान को मारते हैं? नहीं मारते हैं, ये कर ही नहीं सकता ऐसा तुम। लेकिन यहाँ पर तो आम लोगों की जान जा रही है, गाजा पट्टी में कई आम लोगों की जान जा रही है, इस वजह से ये सवाल पलटकर पूछे जा रहे हैं। सही बात है, तो इसीलिए रिस्ट्रेंट की भी जरूरत है, और इजराइल के हित में ही है रिस्ट्रेंट रखना। ये क्योंकि जो अगर रिस्ट्रेंट नहीं रखा, बहुत पैलेस्टीनियनों को मार दिया, समझो कि 100,000, 200,000, 300,000 चिल्ड्रन वगैरह को मार दिया वहां जाके, तो उसका प्रत्याघात इजराइल पे ही होगा।